कहने को तो हमारे देश में मातृशक्ति को जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है उसी तरीके से मातृशक्ति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति को बढ़ावा देने में अपना जिस तरीके से योगदान दे रही है, जिस तरीके से लड़कियों को शिक्षा दे रही है अलग अलग क्षेत्रों में कि किस तरीके से अपना बचाव या किस तरीके से जो कार्य जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है लड़कियों को देने के लिए, पढ़ाई से अन्य शिक्षा और अन्य चीज़ें भी जो लड़कियों को सिखानी होती है वो दुर्गा वाहिनी उसमें अपना योगदान दे रही है। आज मैं मौजूद हूँ सरस्वती वासुदेव लाल महतो सरस्वती विद्या मंदिर में, जहाँ पर दुर्गा वाहिनी का जो सत्र है वो चल रहा है। उसमें मेरे साथ मौजूद है मातृशक्ति संयोजिका और दुर्गा वाहिनी संयोजिका मेरे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष भी। तो इनसे जानेंगे कि दुर्गा वाहिनी में जो कार्य वो लड़कियों को सिखा रही हैं, जितनी शिक्षा वो लड़कियों को सिखा रही हैं और जो दे रही हैं, तो जिस तरीके से सत्र यहाँ पर चलाया जा रहा है। अभी भी मैम से जब मैं बात करी तो उन्होंने बताया कि पूरे दिन से उनका जो शेड्यूल रहता है वो कैसे कैसे रहता है। अभी उन्होंने बताया कि साध्वी जी भी आने वाली है हरिद्वार से, तो क्या कार्यक्रम रहेगा मैम? आज मातृशक्ति का उद्घाटन सत्र है यहाँ पर, जिसमें हरिद्वार से मातृ आंचल की जो संस्थापिका हैं साध्वी कमलेश भारती जी, वो आकर के अपना आशीर्वचन यहाँ पे हम सब महिलाओं को प्रदान करेंगी और हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में वो अपना सहयोग हम सबको देंगी। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ लड़कियों को पढ़ाई से अलग भी और चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा बताइए। बच्चियों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों स्तर का विकास करने के लिए यहाँ पर सुबह से सत्र शुरू हो जाता है। प्रातःकाल प्रार्थना होती है और उसके बाद योग होता है, प्राणायाम होता है, उसके बाद कुछ शारीरिक होता है जिसमें रस्सियों पे चलना, बाधा जिसको बोलते हैं, और गुफा में से निकलना और लाठी चलाना और नियुद्ध। तो इस तरह का उनको प्रशिक्षण देके कि बाहर कहीं लड़की हमारी जा रही है, उसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो वो अपनी रक्षा नियुद्ध से किस प्रकार कर सकती है, इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण यहाँ पर देते हैं। और उसी में जब बौद्धिक विकास होता है तो कुछ विषय हमारे जो होते हैं वो बच्चियों के सामने रख करके और चर्चा सत्र में उसी पर हम उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। अब आप दुर्गा वाहिनी संयोजिका हैं, आप कुछ बताएंगे कि लड़कियों के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि अस्त्र शस्त्र नहीं है लेकिन वो रक्षा स्वयं कर सकते हैं, अब आप थोड़ा बताइए कि लड़कियां और किस तरीके से अपनी रक्षाएं और चर्चाएं यहाँ पर किस तरीके की रखी जाती है। देखिए, दुर्गा वाहिनी महिलाओं को और युवतियों को सशक्त बनाने का संगठन है। हिंदुत्व के प्रति इनके मन में प्रेम जागे और ये अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य रखें, उनके अंदर आत्म सुरक्षा का गुण जगे और वो कहीं भी अपने आप को अबला ना समझें और सबला बने। इसके लिए उन्हें शौर्य प्रशिक्षण वर्ग लगा करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार के बौद्धिक विषय दिए जाते हैं जिससे उनका मानसिक विकास हो। शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं, जैसे योग, व्यायाम और सूर्य नमस्कार वगैरह प्राणायाम की क्रियाएं करवाने के पश्चात उन्हें दंड की शिक्षा हम लोग देते हैं, जिससे कि अगर कहीं रास्ते में हो, कोई बात हो, कोई भी इस स्थान पर कोई विषय आता है तो वो दंड के द्वारा इस्तेमाल करने के गुण अपने आप में सीख सकें। इसके अतिरिक्त तो उन्हें बाधा जैसे विषय सिखाए जाते हैं, जिसमें बहुत सी क्रियाएं हैं, उन्हें सिखा करके उन्हें प्रशिक्षित करके उनके शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है और सशक्त बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे बौद्धिक विषय होते हैं, जैसे वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम मान सकते हैं कि आजकल धर्मांतरण के विषय हमारे क्षेत्र में बहुत हो रहे हैं। इसमें लव जिहाद के विषय विधर्मियों के द्वारा जो सुनियोजित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसमें हिंदू बहु बेटियों को बरगलाया जा रहा है, जबरन उनको फंसाया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो इससे कैसे जागरूक हों, इसकी शिक्षा हम इस वर्ग में देते हैं और उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हुए ये शिक्षा देते हैं कि इसमें हमें कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे सुरक्षित करना है। तो मैम, विश्व हिंदू परिषद में आप कार्यरत हैं, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है, आपको लग रहा है कि लड़कियों को सशक्त बनाने का जो कार्य है वो पूरी निष्ठा से चल रहा है, लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, और क्या नया अब इस विश्व हिंदू परिषद में देखने को मिला है? विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में सारे हिंदुओं को एकत्र करता है और एक मानसिकता का बनाने की कोशिश करता है। उसमें हमारी युवतियाँ भी हैं और हमारी मातृशक्ति भी है, जिनको अपने धर्म, संस्कृति और आचार व्यवहार के प्रति भी सजग करता है। आज के समय में जो लव जिहाद का विषय चल रहा है, उसके लिए सतर्क करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं और हमेशा हिंदुओं की महिलाओं को जो मुस्लिम वर्ग अपने जाल में फंसाता है,
उनके लिए हमेशा जागृत करने की कोशिश करता है। और ये कार्य उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्र में ये फैला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और हमेशा महिलाओं की रक्षा करने में उद्यत रहे। क्या लगता है मैम आपको कि लव जिहाद का विषय अभी मैम ने भी छेड़ा था और कहीं ना कहीं बहुत चल भी रहा है, लव जिहाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं हुआ है, कब तक ये खत्म हो जाएगा जो लव जिहाद का विषय है जिसमें हिंदू की बहू बेटियों को, जैसे मैम ने बताया, कि फंसाया जाता है? जब तक हमारा हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक ऐसे ऐसे विषय आते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू हमेशा से एक, कहा जाए तो थोड़ा सा लालच में आता है। उसके कारण से ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे ऐसी मानसिकता आती है और जो व्यक्ति सतर्क है, जो सशक्त है, वो व्यक्ति ऐसे कार्यों को नहीं करता है। और हमारी जो लड़कियाँ हैं वो उनके आचरण में फंस जाती हैं, क्योंकि वो हिंदू नाम रख के अब हमारी लड़कियों को फंसाते हैं। बाद में जब उन्हें ये पता चलता है कि हम किस धर्म में आ गए, मुस्लिम संस्कारों में आ गए, तो वो वहाँ से छूटने की कोशिश करती है। तो उन लोगों को वो जान से मार देते हैं या किसी तरह से प्रताड़ना देते हैं। इसीलिए ये सारा संगठन जो इस विषय में लगा हुआ है कि जो शौर्य प्रशिक्षण की वो भी दे रहा है, प्रशिक्षण भी दे रहा है, वो इसीलिए है कि हमारे पास हथियार भी नहीं है, तो हमारी लड़कियां अपने स्वयं की रक्षा युद्ध के द्वारा भी कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हथियार है तभी हम सुरक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा करने का अधिकार सभी को है, मातृशक्ति को है और दुर्गा वाहिनी को है। अब थोड़ी शिक्षिकाओं से बात कर लेते हैं। किस चीज़ की शिक्षिका है मैम आप? मैं यहाँ की सह मुख्य शिक्षिका हूँ और ये दीदी हैं यहाँ की। आप क्या सिखाती हैं लड़कियों को? हम लड़कियों को यहाँ पर दंड और नृत्य, जिसे मार्शल आर्ट बोलते हैं, नृत्य सिखाते हैं, बाधा सिखाते हैं। और यहाँ पे नृत्य जागृत हो रही हैं लड़कियां शिक्षा से? जी जी बिल्कुल, पूरी जागृत हो रही हैं। वही मैम ने बताया कि जागृत करने का प्रयास जारी है लड़कियों को। आप किस चीज़ की शिक्षिका हैं मैम? जी, मैं यहाँ पर मुख्य शिक्षिका के दायित्व पर हूँ। तो मेरा काम है कि जो अन्य शिक्षिकाएं जो प्रशिक्षण दे रही हैं, क्या वो सही दे रही हैं, क्या बहनें ठीक से सीख पा रही हैं, जो विषय हम उनको समझाना चाह रहे हैं, उनको सिखाना चाह रहे हैं, क्या वो सही तरीके से उन तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये सब काम। कोई कमी नज़र आई है अब तक आपको शिक्षिकाओं की शिक्षाओं में? शिक्षिकाओं की शिक्षाओं में कोई कमी नहीं है, इवन हमारे शिक्षार्थियों में भी कोई कमी नहीं है। वो भी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन तो देखो यही होता है ना, जब घर से अपना ऐशो आराम सब छोड़ के आते हैं तो दिक्कत सभी को होती है। पर आज जैसे कि 4 तारीख हो गई है, 5वां दिन है, शिक्षार्थी इतने अनुशासन में आ गए हैं और इतने इच्छा से सीख रहे हैं, इतनी खुशी से सीख रहे हैं कि रात्रि में जब हम कहते हैं कि चलो अब सभी का सोने का समय है, तो कहते हैं नहीं दीदी हमें एक बार और आप दंड चलाना सिखा दो, हम सुबह से हमें शायद थोड़ा सा समझ नहीं आया था, तो आके हमारे पास सीखते हैं। तो बहुत जागरूक हो चुके हैं अपनी स्वयं की रक्षा के लिए और कुछ सीखने के लिए भी। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षार्थियों को तो आनंद आ रहा है पूरा। तो जागरूक बस 7 दिन के लिए रहते हैं, जब 7 दिन के बाद अपने घर चले जाते हैं, तो आपका क्या मानना है कि वैसे ही जागरूक रहते हैं जितनी चीज़ें उन्होंने यहाँ इस सत्र में सीखी हैं? हाँ, जब हम लोग घर जाते हैं तो हम हफ्ते में, महीने में एक वर्ग लगाते हैं और जो हम यहाँ सीख कर जाते हैं वो अपने जो आसपास की बहनें होते हैं उनको सिखाया करते हैं। क्या क्या अब तक सीखने को मिला और क्या क्या आपने सीखा और सिखाया? मैं दंड की शिक्षिका हूँ यहाँ पे, तो मैं बच्चों को दंड ही सिखाती हूँ यहाँ पे। तो दंड में काफ़ी मतलब लड़कियाँ मतलब अच्छे से सीख भी रही हैं और वो बोल भी रही हैं कि दीदी हम लोग जहाँ पे जाएंगे हम लोग भी अपने आगे भाई बहनों को दंड चलाना ज़रूर सिखाएंगे। अभी हमारे साथ यहाँ दुर्गा वाहिनी में एक चिकित्सक भी मौजूद हैं। ये मैम यहाँ पर दवाई देती हैं, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं वो सब गाय की चीज़ों से बने हुए हैं, जैसे कि गौमूत्र से, गोबर से और जितने भी गौघृत से बने हुए हैं। तो मैम बताएंगी कि इनकी क्या खासियत है। विश्व हिंदू परिषद के जो शिविर चल रहा है दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति, इसमें बहनें और माताएं 7 दिन तक शिविर करेंगे और उसमें शारीरिक शौर्य भी करेगी। तो इसमें अगर वैद्यकीय चिकित्सा की किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता पड़ती है तो वो कार्य मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं डॉक्टर माधवी गोस्वामी, और यहाँ जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर जो गाय का पंचगव्य है, गोमय, गोमूत्र, गोघृत, गोदधि और गोमूत्र, इसमें से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि आयुर्वेदिक तथ्यों पे आधारित है, तो ऐसे प्रोडक्ट से चिकित्सा की जाती है। तो ये सब जो गो चिकित्सा, गोवैद्यक चिकित्सा आयुर्वेदिक संहिताओं में दी गई है और ये एक बहुत ही कारगर और लाभकारक चिकित्सा पद्धति है और इसको हम यहाँ लाभकारक बना रहे हैं और इसी के योगदान से
मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के शौर्य शिविर में चिकित्सा हो रही है।